मेरे प्रिय मित्रों, मैं तुमसे कुछ बहुत साधारण बात कहने आया हूँ और वही बात सबसे कठिन है। मनुष्य जीवन भर बाहर खोजता रहता है, सुख, प्रेम, धन, सम्मान, भगवान, और कभी भीतर झांक कर नहीं देखता। भीतर देखने का साहस बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि भीतर जाने का अर्थ है स्वयं से मिलना, और स्वयं से मिलना सबसे बड़ा साहस है। तुम भी अब तक बाहर ही भटके हो, इसलिए भीतर जाने से डरते हो। पर याद रखना, जो भीतर नहीं उतरा वह कभी सत्य तक नहीं पहुंचा। तुम जिस जीवन को जी रहे हो वह अधिकतर संभोग पर आधारित है। मैं संभोग के विरोध में नहीं हूं, समझ लेना। मैं विरोध में नहीं हूं, मैं अज्ञान के विरोध में हूं। संभोग केवल शरीर का नहीं है, वह आंखों से भी होता है, कानों से भी होता है, मन से भी होता है। तुम सुंदर देखते हो, मधुर सुनते हो, स्वाद लेते हो, स्पर्श चाहते हो, कल्पनाएं रचते हो, यही सब संभोग है। तुम इन्हीं में उलझे रहते हो और सोचते हो कि यही जीवन है। नहीं मित्र, यह जीवन की केवल परछाई है। तुमने कभी ध्यान दिया है, जब कोई इच्छा पूरी होती है तो कुछ क्षण सुख मिलता है और फिर तुरंत खालीपन आ जाता है। फिर नई इच्छा पैदा हो जाती है, फिर वही दौड़। यह एक अंतहीन चक्र है। इसे मैं कहता हूँ दुख का पहिया। तुम जितना भागते हो उतना ही थकते हो, तुम जितना पाते हो उतना ही खोते हो, क्योंकि बाहर से कभी तृप्ति नहीं मिल सकती। समाज ने तुम्हें बहुत बड़ा झूठ सिखाया है। उसने कहा काम बुरा है, वासना पाप है, इच्छा त्यागो। यह सब पाखंड है। काम जीवन की मूल ऊर्जा है, उसी से सृष्टि चलती है, उसी से तुम यहाँ हो। समस्या ऊर्जा में नहीं है, समस्या अज्ञान में है। तुम ऊर्जा को समझते नहीं, इसलिए वह तुम्हें बांध लेती है। समझ आ जाए तो वही ऊर्जा तुम्हें मुक्त कर देती है। आग को देखो, वही आग घर जलाती है, वही आग दीपक बनती है। सब निर्भर करता है चेतना पर। तुम्हारे भीतर भी वही आग जल रही है, काम की आग। तुम उसे दबाते हो तो वह विकृत हो जाती है। तुम उसे भोगते हो बिना होश के तो वह तुम्हें थका देती है। लेकिन अगर तुम उसे जागरूकता से जियो तो वही ध्यान बन जाती है। जागरूकता, यही पहला कदम है। बिना जागरूकता के सब अंधा है। तुम चलते हो पर जानते नहीं कि चल रहे हो। तुम खाते हो पर स्वाद नहीं जानते। तुम प्रेम करते हो पर सामने वाले को देखते ही नहीं। तुम बस यंत्र हो गए हो, मशीन की तरह जी रहे हो। मैं तुम्हें मनुष्य बनाना चाहता हूं, मशीन नहीं। जब तुम जागरूक होते हो तब धीरे धीरे एक अद्भुत परिवर्तन होता है। संभोग प्रेम बन जाता है, वासना करुणा बन जाती है, लेने की इच्छा देने में बदल जाती है। तब तुम किसी को उपयोग नहीं करते, तब तुम पूजते हो। प्रेम में पहली बार अहंकार ढीला पड़ता है, पहली बार मैं कमजोर होता है। और याद रखना, जब तक मैं है तब तक परमात्मा नहीं हो सकता। अहंकार सबसे बड़ा पर्दा है। तुम कहते हो मैं हूं, मैं जानता हूं, मैं बड़ा हूं, मैं अलग हूं। यही तुम्हारा कारागार है। समाधि में यह मैं गिर जाता है, जैसे पत्ता पेड़ से गिर जाए, फिर केवल अस्तित्व रह जाता है। ध्यान इस यात्रा का पुल है। बिना ध्यान के कोई भी समाधि तक नहीं पहुंचा। ध्यान कोई कठिन साधना नहीं है। ध्यान का अर्थ है देखना, बस देखना। श्वास को देखो, विचारों को देखो, भावनाओं को देखो। कुछ मत बदलो, कुछ मत दबाओ, बस साक्षी बनो। जैसे आकाश सब देखता है और कुछ करता नहीं। धीरे धीरे तुम पाओगे कि मन शांत हो रहा है, विचार कम हो रहे हैं, अंतराल बढ़ रहे हैं। उन अंतरालों में पहली बार तुम अपने असली स्वरूप को महसूस करोगे। वही स्वरूप आनंद है, वही स्वरूप शांति है,
वही स्वरूप परमात्मा है। समाधि कोई नशा नहीं है, समाधि कोई सपना नहीं है। समाधि है पूर्ण होश, इतना होश कि तुम स्वयं को भी भूल जाओ। वहाँ कोई मैं नहीं रहता, केवल होना रहता है, केवल अस्तित्व की धड़कन रहती है। समाधि में पहुंचा व्यक्ति संसार छोड़ता नहीं। वह बाजार में भी ध्यान में रहता है, वह काम करता है, बोलता है, हंसता है, फिर भी भीतर मौन रहता है। वह जल में कमल की तरह रहता है, भीतर से सूखा, बाहर से गीला। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि संभोग छोड़ दो, मैं कह रहा हूं अचेतनता छोड़ दो। मैं ये नहीं कह रहा कि इच्छा छोड़ दो, मैं कह रहा हूं अज्ञान छोड़ दो। जब अज्ञान चला जाता है तो सब अपने आप बदल जाता है। याद रखना, संभोग बीज है, प्रेम पौधा है, ध्यान फूल है, समाधि उसकी सुगंध है। सुगंध के बिना फूल अधूरा है, समाधि के बिना जीवन अधूरा है। और अंत में मैं तुमसे इतना ही कहूँगा, अपने भीतर उतरने का साहस करो, भीड़ मत बनो, जागो, सचेत बनो। क्योंकि तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम वही हो जिसकी खोज तुम जीवन भर करते रहे हो।